बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारा सफ़र यूं ही बढ़ता जा रहा था, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था। और ये है साइड में नोवोटेल करके कोई होटल जो 5 स्टार है, और ये एक और इसका ब्रांच सिटी में है, हाईटेक सिटी में, और एक एयरपोर्ट के पास है। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए उधर धीरे धीरे सुबह हो रही है। ये भी कितना प्यारा नज़ारा है, सुबह से रात, रात से सुबह। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है। इंसान अल्लाह की कुदरत से बहुत ज़्यादा बेखबर है। हमें तो उठते बैठते हर वक्त मिनट मिनट अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने दिन को रात और रात को दिन से तब्दील किया है। चाँद और सूरज सारी चीज़ें उसकी कुदरत है। लेकिन हम नाशुक्र लोग, हम बिल्कुल भी उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। तो खैर, ये है पेट्रोल पंप और हम बढ़ते ही जा रहे हैं आगे। थोड़ा सा रोम कर ले रहे हैं इधर इस तरफ, क्योंकि अभी हमें काफ़ी टाइम है एयरपोर्ट में जाने के लिए, हम जिसे लेने आए थे। और ये भी शायद रास्ता कुछ एयरपोर्ट की तरफ ही पड़ता है, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा आती भी नहीं हूँ इस पार्ट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा घर है नहीं इस तरफ, पूरा जंगल का रास्ता है और काफ़ी सारे झाड़ियाँ हैं इधर, कुछ पहाड़ हैं जिनको के काट करके रास्ता बनाया है बहुत सारा। और ख़ैर हम लोग बस बढ़ते ही जा रहे थे आगे, अच्छा भी लग रहा था। और थोड़ा नेचर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि हम नेचर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि झाड़, हवा और पहाड़ ये सब सिटी में तो नामुमकिन है ये होना। लेकिन ये भी चीज़ सही नहीं है कि आप झाड़ियों को काट कर, पहाड़ को काट कर रास्ते बना रहे हैं, सारा अच्छा वाला पार्ट ख़त्म कर रहे हैं आप नेचर को एंड ऑल दैट। तो खैर अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे भी है जो भी है। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये झाड़ियाँ और भीनी भीनी रात की सुबह हो रही है, मतलब देखिए आप, उजाला हो रहा है ना आसमान पे, कितना ही कोई प्यारा लग रहा है ये। मैं तो सोच रही थी कि या मैं झाड़ियों को देखूं या आसमान को देखूं या ब्लॉग बनाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारा नज़ारा, क्योंकि ये रोज़ रोज़ तो देखने को मिलता नहीं है। जो तरीक़े से हम शहर में रहते हैं, मतलब जहाँ रहते हैं हम सब लोग, मैं ही क्या, क्योंकि इस तरह देखिए आप कितना प्यारा सीन, ये तो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यकीन जानिए आप, मन कर रहा था यहाँ पर एक छोटा सा घर हो और उसमें रह जाए, क्योंकि ये सारा कुछ इट्स ऑल अबाउट नेचर। तो खैर ये रहा पार्ट 2। इससे पहले मैंने और एक पार्ट आपको बनाकर मतलब अपलोड किया है, शायद आपने वो देखा होगा। तो खैर जी, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, कहीं नहीं चल रहा है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज़ बने हुए हैं, लाइट्स खुले हैं और सारे क्रेन्स वगैरह हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये भी कोई न्यू बिल्डिंग है, कहीं कहीं यहाँ पर घरें हैं बने हुए और कहीं नहीं है। ये एक और पेट्रोल पंप आ गया है और साथ में कुछ थोड़े से शॉप्स हैं, और इस तरफ भी कुछ कंस्ट्रक्शन। ये चौरस्ता है। फिर हम देखिए सबसे प्यारी चीज़ तो सुबह हो रही है ना, ये बहुत ही प्यारा नज़ारा है। माशाल्लाह से अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान जो हमें इस नज़ारों को भी देखने का ये मिल रहा है, क्योंकि अमूमन हम लोग घर के अंदर होते हैं तो स्पेशली लेडीज़ तो ये सब नहीं देख पाते ना ज़्यादा। तो देखिए कितनी अच्छी तरीक़े से एक तरफ से सुबह हो रही है और एक तरफ से रात है। कहीं सूरज निकलता है तो कहीं चाँद निकलता है। जहाँ सूरज आएगा वहाँ से चाँद हट जाएगा और चाँद हट कर कहीं और चला जाएगा। अल्लाह की भी कितनी प्यारी नेमतें हैं
जिसको कि हम बिल्कुल भी सोचते भी नहीं है। ये देखिए, ये खुदा की कुदरत है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये बहुत ही प्यारा सीन है। इसे तो आप ज़रूर देखिएगा, और इस पर तो एक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो खैर देखिए, अब धीरे धीरे नीला आसमान आ रहा है, काली रात जा रही है, और मेरे सामने से तो देखते ही देखते आप देख सकते हैं सुबह हो चुकी है, और सब लोग अपनी ज़िंदगियों की तरफ निकलना भी शुरू हो गए। जैसे सबका रूटीन होता है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस, और कोई अपने बिज़नेस जो करते हैं वो वहाँ चले गए काम के लिए। सब लोग अपने अपने मसरूफियात में लग जाते हैं सुबह होते ही। देखिए कैसे आप रात से उजाला हो चुका है, कितना बड़ा कमाल है ये, है ना, कुदरत का, अल्लाह की शान। और धीरे धीरे सारे स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो रहे थे, कहीं खुले थे, और चहल पहल सब बढ़ चुकी थी। तो सबके तरफ यही होता है, बिल्कुल सुबह सुबह नमाज़ें अदा करते हैं लोग, और फिर अपने काम पर चले जाते हैं नाश्ते कर कर। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उजाला होते होते सुबह हो चुकी थी। और यहाँ कहीं कहीं कुछ खेत भी है, कुछ हरियाली है भरी पड़ी, कहीं दूर पर पहाड़ियाँ हैं जो मुझे नज़र आ नहीं रही, पर वो थे कहीं दूर। और कहीं फैक्ट्रीज़ हैं, कहीं बड़े घर है, कहीं खेत है, कहीं ज़मीन नीचे ऊपर है। लेकिन ये है सिटी का आउटस्कर्ट, जो कि अब थोड़े ही दिनों में ये भी भर जाएगा लोगों से, घरों से। मतलब सारा रेजिडेंशियल एरिया कह सकते हैं आप, और जाने पता नहीं क्या क्या आ जाएगा वक्त के साथ साथ। तो जंगल भी ख़त्म होते ही जा रहे हैं हर तरफ। और मैं देखती हूँ बहुत सारे ब्लॉग्स में भी बहुत सारी जगहें भी जहाँ प्लॉटिंग हो रही है, जंगल को काट कर प्लॉटिंग कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और लोग ख़रीद रहे हैं, बना भी रहे हैं और रह भी रहे हैं। और इस तरीक़े से पता नहीं बेचारे जानवर कहाँ चले जाएंगे। इसीलिए जो है इस एरिया में कभी कभार लेपर्ड्स दिख जाते हैं, क्योंकि जंगल को आप ख़त्म कर रहे हो तो वो कहाँ जाएंगे, वो है इनकी जगह।
लेकिन अब अगर आप ये ख़त्म कर देंगे तो वो लोग तो दिखेंगे, इसमें उनका नहीं इंसान का कसूर है। तो खैर, अगर अब मैं जंगल की बात जब कर ही रही हूँ, तो क्या आपने कभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विज़िट किया है? मुझे तो बड़ा ही पसंद है, जितना मैंने देखा है वीडियोस में। मेरी तो ख्वाहिश है कभी मैं जाऊँ और देखूँ और विज़िट करूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सुना है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही बड़ा है। और वो जाने के लिए हमें जाना होगा देहरादून, यहाँ से फ़्लाइट लेकर, और देहरादून जाकर हमें बाई कार जाना पड़ेगा डिकाला फॉरेस्ट। आपको पता है डिकाला फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट जो है ना, वो सारे उसमें जानवर होते हैं और आपको 1-2 दिन का स्टे मिलता है उधर, और वो स्टे इतना आसानी से मिलता भी नहीं, हमें शायद बुकिंग करानी होती है ऑनलाइन। और काफ़ी मज़ा आता है, ओपन जीप सफारी होती है उसमें, और सारे झाड़ियाँ और जानवर और नेचर बसता है उधर। तो मैं तो क्योंकि नेचर लवर हूँ और जंगल लवर भी कहीं ना कहीं, और जब जंगल जाएंगे तो वहाँ तो टाइगर दिख ही जाएगा, टाइगर, एलिफेंट, सब कुछ। लेकिन उसकी बात बिल्कुल ही अलग है। अब जैसे कि आप ज़ू में जाते हो तो वो तो बंद करके रखते हैं जानवर को, उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको ओरिजिनल देखने में मज़ा आएगा। किससे? जंगल के राजा को, और वो है टाइगर। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ एक ना एक दिन मैं ज़रूर विज़िट करूँगी, और अगर मैं विज़िट करूँगी तो ज़रूर ब्लॉग भी बनाऊँगी उसका, और आपके सामने लेकर भी आऊँगी उसे इंशाल्लाह। तो अब हम निकले थे एयरपोर्ट से, निकल के जंगल पहुंच गए एक तरीके से। बातों बातों में पता ही नहीं चला, पूरी सुबह हो ही गई आखिरकार। और इतनी प्यारी हरियाली, कहीं कोई पानी रुका हुआ, कहीं रोड है, कहीं दूर तक कितना अच्छा माहौल है। ये देखिए आप, दूर पहाड़ियाँ भी हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा इलाका लग रहा है मुझे। और ये है इंडिया वाला हैदराबाद। जो लोग हैदराबाद से नहीं है, मैं ये उनके लिए बता रही हूँ। और अगर कोई हैदराबाद से भी है तो शायद हर कोई तो आता नहीं है इस पार्ट पर, या कोई आ भी जाता है। तो खैर, सूरज निकल चुका है, चंदा मामा छुप चुके हैं, सूरज अपनी पूरे रोशनी के साथ उतर चुका है। तो यही है अल्लाह का निज़ाम, यही है सुबह शाम, और यही है इंसान, वही रूटीन, वही लाइफ, वही से आगाज़। हर सुबह एक नई सुबह होती है। अल्लाह के करम से आप सबकी सुबह अच्छी हो, हम सबकी अच्छी हो इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन। और बस अस्तगफिरुल्लाह करते रहें और लाइफ को आगे बढ़ाते रहें, माफ़ी मांगते रहें। ये ना सोचें कि हमने क्या किया है, क्योंकि इंसान है तो गलती होती ही है। इंसान का दूसरा नाम गलती ही है ना? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जाने अनजाने गलती तो होती ही है किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं पर, कभी ना कभी, है ना? तो यहाँ कुछ सिटी है थोड़ी सी, अब ये नहीं पता मुझे इसका नाम क्या है। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया है ये व्लॉग। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप बेल आइकॉन दबाएं, हाइप करें, सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। अब चलती हूँ मैं, अल्लाह हाफिज़।